के रायसी नगर व विजयनगर कस्बे में ट्रॉमा सेंटर खोलने की मांग मेरे द्वारा लगातार पिछले 3 वर्षों से की जा रही है, मगर आज तक पूरी नहीं हुई। मेरे विधानसभा क्षेत्र रायसी नगर के रायसी नगर, श्री विजयनगर एवं समेजा कोठी सीएससी में न तो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, न ही कोई चिकित्सीय उपकरण संसाधन उपलब्ध हैं। बहुत से चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं। एक और तो सरकार चिरंजीवी योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा व जाँच निःशुल्क की जाने की घोषणा कर रही है। दूसरी ओर जब क्षेत्र में मरीजों की जांच हेतु विशेषज्ञ और चिकित्सीय उपकरण की ही नहीं है तो जांच करवाएगी कहां? मजबूरन गरीब एवं असहाय लोगों को निजी चिकित्सालय एवं लैबों में पैसे देकर अपनी जांच करानी पड़ती है, जो कि आमजन के हितार्थ में नहीं है। सभापति महोदय, दिनांक 3 मार्च 2022 से मेरी विधानसभा रायसी नगर के सीएचसी श्री विजयनगर के सामने चिकित्सकों से 6 मांगों को लेकर आमरण अनशन चल रहा है। आज आमरण अनशन को चलते 9वां दिन जारी है। उन अनशनकारी का टोन लेवल भी +3 आ चुका है, उसकी जान को खतरा है। मैंने इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी से, चिकित्सा मंत्री जी से मिला, उन्होंने अपने पीएस से बात भी की, मगर मेरे को लगता है कि चिकित्सा मंत्री की बात अधिकारी नहीं मान रहे। दिनांक 3/3/2022 से भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष द्वारा आमरण अनशन शुरू किया गया तथा दिनांक 4/3/2022 को क्षेत्र में जायज मांगों को पूरा करने के लिए श्री विजयनगर कस्बे का बाजार संपूर्ण बाजार बंद रहा। संपूर्ण बाजार प्रशासन द्वारा एक दौर की वार्ता भी की गई, मगर विफल रही। जहां एक और भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष द्वारा मांगे पूरी करने के लिए आमरण अनशन नियंत्रण बैठे थे, तो दूसरी ओर सरकार आमजन की समस्याओं और पीड़ा का समाधान न करवाकर दिनांक 8/3/2022 को भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष को धरना स्थल से जबरन उठाकर श्री गंगानगर रेफर कर दिया गया। आमरण अनशन आज भी अभी भी जारी है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस संदर्भ में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारे जो जायज मांगे हैं इनको पूरी करें और अनशनकारी का आमरण अनशन तोड़ाने की व्यवस्था करें। अचानक इमरजेंसी में एक्सीडेंट हो जाने की स्थिति में दोनों सीएचसी श्री विजयनगर एवं रायसी नगर में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। मरीजों को रेफर करने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है, जो कि जिला मुख्यालय श्री गंगानगर से मेरी विधानसभा 100 किलोमीटर व बीकानेर 180 किलोमीटर पड़ती है। कई बार तो मरीज के इलाज के अभाव में मरीज को रास्ते में ही दम तोड़ देता है और परिवार के पास रोने धोने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। कोरोना काल में भी राजस्थान सरकार आम जनता को इलाज महंगा नहीं कराने में एवं अन्य सुविधाएं देने में नाकामयाब रही। इस संकट काल में भाजपा के एक कार्यकर्ता एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पीड़ित परिवारों की सेवा की। वह कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कोरोना काल में जनता के बीच में नहीं गया, जिसका परिणाम 2023 को चुनावों को आपको देखने को मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, सीएचसी श्री विजयनगर में जो 30 वर्ष पहले के पैटर्न पर बनी हुई है, शहर की घनी आबादी हो जाने के कारण यह शहर के बीचों बीच स्थित है, जिसके कारण एम्बुलेंस एवं अन्य इमरजेंसी वाहन हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचते। हॉस्पिटल परिसर में वाहन खड़ा करने में भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। यदि सीएससी श्री विजयनगर को सिंचाई विभाग की कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया जाए तो आमजन के लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि सिंचाई विभाग की कॉलोनी वर्ष 1962 की बनी हुई है। इस कॉलोनी के राजकीय आवास एवं बंद पड़े कार्यालय जर्जर अवस्था में है। सिंचाई विभाग के कई कार्यालय भी यहाँ से अन्यत्र शिफ्ट हो चुके हैं। इस कॉलोनी का काफ़ी भूभाग खाली पड़ा है। विभाग के पास पर्याप्त भूमि है। वर्ष 2015 से इस कॉलोनी में पंचायत समिति श्री विजयनगर कार्यालय का निर्माण भी किया गया है, जो विधिवत रूप से आज रोज वर्तमान में संचालित है। यदि सीएससी विजयनगर का सिंचाई कॉलोनी में रिक्त पड़े भूभाग पर निर्माण किया जाता है तो आम जन क्षेत्रवासियों को सुविधाजनक होगा। माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें। माननीय सभापति महोदय, सदस्य मेरी विधानसभा क्षेत्र रायसी नगर की बोलने में सीएससी समेजा वर्ष 2013 में पीएससी में सीएससी एकत्रित हुई थी। वर्तमान में सीएससी संचालित सदन भवन काफ़ी जर्जर अवस्था में है और सीएससी हेतु जगह भी प्राप्त नहीं है, जिसके कारण चिकित्सीय व्यवस्थाओं का संचालन करने में काफ़ी समस्याएं आती हैं और जर्जर भवन होने के कारण किसी भी प्रकार का आकस्मिक हादसा होने का भय बना रहता है।
माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीएससी सिमेजा हेतु जमीन उपलब्ध करने के लिए वहीं के स्थानीय निवासी भामाशाह श्री जितेंद्र सिंह शेखावत पुत्र श्री सावंत सिंह शेखावत द्वारा मुझसे संपर्क कर कहा गया कि वह स्वयं की कृषि भूमि में से सीएससी सिमेजा हेतु जितनी भी भूमि आवश्यकता होगी वो भूमि दान कर देंगे। सीएससी सिमेजा हेतु जमीन दान देने के संबंध में भामाशाह श्री जितेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जिला कलेक्टर महोदय श्री गंगानगर उप खंडाधिकारी रायचंद्र नगर को पत्र के माध्यम से अवगत भी करवाया हुआ है। इनकी कृषि भूमि समेजा गांव के बिल्कुल समीप सड़ती है। साहब 4 मिनट हुए। माननीय सभापति महोदय, रायसेन शहर के आसपास गतसिंहपुर, करणपुर, विजयनगर, अनूपगढ़, गरसाना एवं रावला शहर लगते हैं। श्री गंगानगर के बाद अगर घनी आबादी वाला कोई शहर है तो वह रायसिंह नगर। यहाँ बीएसएफ की बड़ी यूनिट भी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात है। श्रीमान जी, रायसिंह नगर के आसपास के गांव के क्षेत्र के लोगों को सीटी स्कैन एमआरआई के लिए गंगानगर जाना पड़ता है तथा राज्य के चिकित्सालय में सीटी स्कैन एमआरआई मशीनों के अभाव में निजी लैब या निजी चिकित्सालय में जांच करानी पड़ती है, जिस पर कम से कम 5,000 रुपये खर्चा आता है, जो कि हर आदमी वह नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में इलाज एवं आने जाने में ही मरीज का बहुत खर्चा हो जाता है। हर आदमी इस खर्च को वह नहीं कर पाता। इलाज के बाद में कई मरीजों को मृत्यु भी हो जाती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अगर रायसिंह नगर में ही राजकीय महाविद्यालय में ये मशीनें लगा दी जाएं तो राजकीय लैब खोल दी जाए तो आसपास के क्षेत्र में पूरे बॉर्डर एरिया में इसका फायदा मिलेगा। मरीज को इन जांचों के लिए श्री गंगानगर नहीं जाना पड़ेगा। फिलहाल रायसिंह नगर सीएससी में अल्ट्रासाउंड मशीन तो है, मगर उसको ऑपरेट करने वाला वहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। थैंक यू। सभापति महोदय, विजयनगर के गांव 15 बीएलडी रखने वाला उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएससी में क्रमोन्नत किया जाए एवं 12 बीएलएम डबजाल उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है। वहाँ भवन जर्जर अवस्था में है, उसको नए भवन बनाकर उसे पीएससी में क्रमोन्नत किया जाए। इसके साथ साथ गांव 6 बीएलएम 32 जीबी 36 जीबी में भी उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है। इन गांवों में भवन नहीं है, कृपया इन गांवों में भवन निर्माण करवाए जाएं और तहसील श्री विजयनगर के गांव 26 जीबी हरिपुरा 29 जीबी शिवपुरी 8 बीएलएम में नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएं। अनूपगढ़ तहसील के गांव सलेमपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जावे एवं खोखरावाली उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएससी में क्रमोन्नत किया जावे। श्री विजयनगर के गांव 45 जीबी उप स्वास्थ्य केंद्र को भी पीएससी में क्रमोन्नत किया जाए। सब 1 मिनट की बात समाप्त करते हैं। टाइम हो गया आपका। सब 1 मिनट। रायसेन नगर सीएस के निम्नलिखित उप स्वास्थ्य केंद्रों को पीएससी में क्रमोन्नत किया जावे। उप स्वास्थ्य केंद्र बगीचा, श्यामगढ़, मुकलावा, सगराना, कंवरपुरा, करणवाली। सीएससी समेजा के उप स्वास्थ्य केंद्र मोकमवाला को पीएससी में क्रमोन्नत किया जावे। चूंकि यह काफी बड़ा गांव है, आसपास के 20-25 गांवों को इससे फायदा मिलेगा। सीएससी समेजा में डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पड़े पदों को भरा जावे। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत। इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए सरकार से निवेदन करता हूं कि सभी सीएससी या पीएससी के उप स्वास्थ्य केंद्रों पर सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएससी रायसेन में मेरे द्वारा विजिट करने पर देखा गया कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, शौचालय एवं बाथरूम चालू हालत में नहीं है। इसी प्रकार सीएससी विजयनगर में शौचालय एवं बाथरूम सही हालत में नहीं है। सीवरेज के कारण हॉस्पिटल काफी नीचा हो जाने के कारण अस्पताल का भवन एवं डॉक्टर्स एवं स्टाफ क्वार्टर भी जर्जर अवस्था में है। जगह जगह पानी लीकेज हो रहा है। सीएससी समेजा में भी सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। धन्यवाद माननीय सदस्य। बोलिए साहब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।